हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। आप भी बोलिए हैप्पी न्यू ईयर। आप हैं अभिनव, मैं ग्रैंडसन, और आप लोगों को नए वर्ष पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए आप भी यहाँ, बोलिए यहाँ हैप्पी, हैप्पी बोलो, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। ठीक है, आप अभिनव, आप लोगों को जो है हैप्पी न्यू ईयर का शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और मैं कुछ देर में इस नए साल पर जो है सो गिफ्ट देने जा रहा हूं, जो वायरल क्वेश्चन है मैट्रिक विद्यार्थी के बोर्ड परीक्षा में केमिस्ट्री में पूछेंगे ही। तो ठीक है, तो हमारे अभिनव बाबू की तरफ से आप लोगों को हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। हिलाइए, बाय बाय। तो आज हम मैट्रिक के बोर्ड के एग्जाम से पर्पज से हम मीथेन गैस को पढ़ाएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मान कर चलिए पूछेंगे ही। तो मीथेन गैस को पढ़ाने के लिए पूछेंगे कैसे क्वेश्चन, लेकिन मीथेन गैस पढ़ने से पहले मीथेन के बारे में पूरी जानकारी हो जाना चाहिए। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य है, सरल एवं न्यूनतम सदस्य। हाइड्रोकार्बन को हम दो वर्गों में बांट चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, और उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला सदस्य मीथेन है, जिसका अणुसूत्र होता है CH4। कार्बन के 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 4 परमाणु मिलकर के मीथेन गैस बनाते हैं। तो ये अणुसूत्र हो गया। और इसका शेप कैसा होता है पूछेगा परीक्षा में मीथेन गैस का, तो चतुष्फलकीय होते हैं। कैसा होता है? चतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय। तो चलिए हम प्रयोगशाला में मीथेन गैस कैसे पूछेगा, तो देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मीथेन के बारे में पढ़ाया था तो प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने का की सचित्र वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें, ये है प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की सचित्र वर्णन करें। तो सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर जितना रहेगा वो लिखना है आपको। उसके बाद सिद्धांत, सबसे पहले सिद्धांत से शुरू होगा। सिद्धांत क्या है प्रयोगशाला में बनाने का मीथेन गैस। प्रयोगशाला में मीथेन गैस, प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करने पर मीथेन गैस बनता है। ये है आपका सिद्धांत मीथेन गैस प्रयोगशाला में बनाने का। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को हम गर्म करते हैं तो मीथेन गैस प्राप्त होता है, जिसका समीकरण देना बहुत जरूरी है। यानी कि मीथेन गैस में सिद्धांत नहीं लिखोगे, समीकरण नहीं लिखोगे तो नंबरे नहीं मिलेगा। सिद्धांत सहित कहेगा चित्रण करने के लिए। तो सोडियम एसीटेट, जिसका सूत्र होता है CH3COONA, सोडियम एसीटेट। को सोडा लाइम, इसका सूत्र होता है NaOH,
सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, गर्म करते हीट देते हैं, गर्म करते हैं प्रयोगशाला में, तो मेथेन गैस प्राप्त होता है, CH4 मेथेन गैस। कैसे प्राप्त होता है, तो यहाँ से आप देखोगे, कभी भूलोगे नहीं, मेथेन गैस का सूत्र क्या था, CH4। ये जो सोडियम एसीटेट का आधा भाग है और सोडा लाइम का यहाँ तक, इसको आप ऐसे खींच लेना, तो मिस्टेक नहीं करोगे। परीक्षा हॉल में भी आप चाहोगे, ये CH3 से मिल करके क्या बन गया, CH4, और ये सोडियम कार्बोनेट क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम के एक परमाणु यहाँ है, एक यहाँ है, Na2 हो गया, CO3 ऑक्सीजन के 3 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु। तो ये है आपको सोडियम एसीटेट, यहाँ लिख देना हिंदी में, सोडियम एसीटेट। इसका सूत्र होता है CH3COONA, सोडा लाइम, और ये मेथेन है, मेथेन बनता है, और सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ये है सिद्धांत। अब हम प्रयोगशाला में बनाने जा रहे हैं, तो प्रयोग विधि, पहला सिद्धांत है, उसके बाद प्रयोग विधि, बनाने की विधि। बनाने की विधि सबसे बनेगी, बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या है, तो चलते हैं। एक कड़े कांच की परखनली लेंगे, एक कड़े कांच की परखनली में एक भाग सोडियम एसीटेट, और 3 भाग सोडा लाइम लेकर उपकरण को चित्रानुसार सजा देंगे। इस तरह से जो आप परीक्षा में लिखोगे तो नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि थ्योरी का क्लास है, 5 नंबर का पूछता है। तो बनाने, सबसे पहले सिद्धांत लिखोगे, इसका समीकरण लिखोगे, उसको बनाने का विधि, एक कड़े कांच की परखनली में एक भाग सोडियम एसीटेट और 3 भाग सोडा लाइम लेकर उपकरण को चित्रानुसार सजा देंगे। तो चित्रानुसार सजा देंगे, तो यहाँ पर हम चित्र बनाने जा रहे हैं। तो आपने पढ़ा था कि चित्रानुसार हम उपकरण को सजा लेते हैं। ये आपका सजावट है मीथेन गैस का प्रयोगशाला में। ये ज्वाला है, ये परख नली है, इसको कहते हैं, ये काग है, काग में छिद्र करके निकास नली को यहाँ पर 45 डिग्री पर मोड़ते हैं, यहाँ पर आकर 90 डिग्री पर मोड़ करके, और ये जो गैस घट में हम उल्टा करके रखते हैं अधोमुखी, जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा, क्योंकि मीथेन गैस जो होता है जल से हल्का होता है और जल में मिश्रित नहीं होता है, केवल बेंजीन और ईथर में होता है, इसको याद रखोगे। इस तरह से हम सजा लेते हैं, और इसमें हम सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम NaOH के मिश्रण को रखते हैं प्रणाली में, सजा करके तो हम प्रयोग शुरू कर गर्म करते हैं। जब चित्रानुसार सजाने के बाद यहाँ से तब लिखेंगे, जब मिश्रण को
गर्म किया जाता है तो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मीथेन गैस प्राप्त होता है जिसे जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा गैस घट में एकत्र कर लिया जाता है। यह है प्रयोगशाला में मीथेन गैस बनाने की विधि। आपने देखा। अब एक क्वेश्चन है, वो पूछता है परीक्षा में, यदि नहीं पूछेगा तो नहीं लिखना, लेकिन पूछता है कि क्लोरीन के साथ मीथेन की अभिक्रिया का वर्णन करने के लिए क्या है। क्लोरीन के साथ मीथेन बारी बारी से 4 चरणों में अभिक्रिया करती है, तो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया ये लिखना जरूरी है इस समीकरण को, नहीं तो अधूरा रहेगा। क्लोरीन के साथ मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कैसे अभिक्रिया होता है। मीथेन क्लोरीन के साथ निम्नांकित 4 चरणों में अभिक्रिया कर बारी बारी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण करता है। कैसे करता है तो पहला अभिक्रिया आप देखोगे। पहला मीथेन है CH4, मीथेन का सूत्र क्या होता है CH4, क्लोरीन के साथ Cl2, बारी बारी से अभिक्रिया कर एक एक करके 4 चरणों में करता है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु है, चारों को विस्थापित कर देता है, लास्ट में पूरी तरह से अपना स्थान ग्रहण कर देता है। तो एक CH3 Cl प्लस H, प्रत्येक स्थिति में हाइड्रोजन गैस क्लोरीन हाइड्रोजन क्लोराइड निकलता है। इसको कहते क्या है, हिंदी में लिख देता हूँ मेथिल। मीथेन में से एक हाइड्रोजन का हटना मेथिल, मेथिल क्लोराइड। ये जानना जरूरी है, मेथिल क्लोराइड। अब दूसरा चरण है, पहला चरण मेथेन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाता है। दूसरा में मेथिल क्लोराइड CH3 Cl
और प्लस Cl2, फिर अभिक्रिया करता है तो बनाता है CH, इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा तो 4 से कितना हो गया 3, और क्लोरीन का बढ़ते जाएगा CH2 Cl2 और प्लस HCl, इसको कहते हैं मेथिलीन डाइक्लोराइड। मेथिलीन डाइक्लोराइड, डाई माने क्या होता है 2, डाइक्लोराइड, मेथिलीन डाइक्लोराइड। अब ये मेथिलीन डाइक्लोराइड CH2 Cl2 क्लोरीन के साथ फिर प्रतिक्रिया करता है तो एक एक हाइड्रोजन को हटाता है तो CH3 Cl2 CH3, एक क्लोरीन यहाँ गया 2 और प्लस HCl बनाता है HCl, CH3 Cl2 CHCl, CH एक हाइड्रोजन गया CH और Cl3 बनेगा Cl3 प्लस HCl, इसको कहते हैं क्लोरोफॉर्म। तब ये क्लोरोफॉर्म चौथा चरण में जाकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाता है CH Cl3 और प्लस Cl2, फिर क्लोरीन के साथ मिल करके CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये चौथा चरण है, इसको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दो जो आपने देखा है तीसरा और चौथा, एक है क्लोरोफॉर्म, एक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। अंत में जाकर क्लोरीन जो है हाइड्रोजन को पूरी तरह से विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो जिस तरह से मेथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला होता है CH4, मेथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला C ऐसे लिखेंगे, मेथेन का होता है, उसी तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे CCl4, जस्ट लाइक मीथेन जैसा होगा, मीथेन जैसा CCl4 चारों हाइड्रोजन परमाणु को हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। और क्लोरोफॉर्म का जो हम पढ़ाएंगे CHCl3, ये भी इम्पोर्ट, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछता ही है। तो C एक हाइड्रोजन है और उसके बाद क्लोरीन के कितने परमाणु है 3 परमाणु, ये 3 परमाणु क्लोरीन लिखता है, ये क्लोरोफॉर्म कहलाता है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कहलाता है, ये मीथेन जैसा कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, दैट इज, ये दोनों जो उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछेंगे। अब हमने मेथेन के परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ तक ये लिखना है, लेकिन मेथेन के बारे में पूरी जानकारी हमको लेना चाहिए। हमने बताया मेथेन का अणुसूत्र होता है CH4 और चतुष्फलकीय उसका शेप होता है, और संरचना सूत्र आपको दिखला ही दिया हूँ मेथेन का। उसके बाद मेथेन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे न्यूनतम एवं सरल यौगिक कहलाता है। उसके बाद सारे इतिहास को लेते हुए तब गुण पूछेगा। तो भौतिक एवं रासायनिक गुण, दो तरह के गुण होते हैं। तो भौतिक गुण में आप सुन लेना ध्यान से, मीथेन गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते हैं। पहला गुण हो गया भौतिक गुण में रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। और जल में अविलय तथा बेंजीन तथा ईथर में विलय होते हैं। और एक और उदाहरण याद रख लेना, जल से हल्का होता है मीथेन गैस। ये हो गया गुण। उपयोग आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, खाना जो बनाते हैं, खाना बनाने में मीथेन गैस का उपयोग होता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुण बता दिया, भौतिक रासायनिक। रासायनिक गुण में दहन, वह दहनशील पदार्थ है और जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो ये है इसका गुण, उपयोग पढ़ाया मैंने। और यही लेकिन परीक्षा में जिस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे वही सिद्धांत कहेगा, सिद्धांत लिखेंगे। क्लोरीन के साथ कहेगा उदाहरण देने के लिए, तो निम्नलिखित 4 चरणों में इस तरह से ये जो है सो अपना अभिक्रिया करता है क्लोरीन, और अंत में अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। ऑल द बेस्ट।